हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी का पोर्शन कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक फ्रैक्चर स्पाइन, कुलिस फ्रैक्चर एंड बोन ट्यूमर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी क्वेश्चन दैट व्हाट आर द कंडीशंस दैट हैविंग इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ बोन एंड कार्टिलेजेस। तो बोन लाइक ओस्टियोसार्कोमा एंड कार्टिलेज लाइक कॉन्ड्रोसार्कोमा में इंक्रीज्ड जो है मैलिग्नेंट पोटेंशियल कब होता है। तो ऑस्टियोसार्कोमा पहले देखते हैं। तो इसमें जेनेटिक सिंड्रोम्स हो लाइक ली फ्रोमेनी सिंड्रोम है, हेरिडिटरी टाइनोब्लास्टोमा है, एंड रॉथमुड थॉम्सन सिंड्रोम, वर्नर सिंड्रोम, ब्लूम सिंड्रोम, एंड बोन डिसऑर्डर्स एंड मेटाबॉलिक कंडीशंस लाइक पेजेस डिजीज ऑफ बोन, फाइब्रस डिस्प्लेजिया, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन इंफार्क्ट, and benign bone tumors with malignant potential like giant cell tumor of bone, osteochondroma. Exposures like radiotherapy, chronic exposure to alkylating agents. Chondrosarcoma में genetic syndromes like multiple hereditary exostosis and Maffucci syndrome and chondromatosis plus hemangioma and Olias disease in chondromatosis. Benign cartilaginous tumor with malignant potential, osteochondroma and chondroma. Others में Paget's disease है and previous radiation exposure. Outline the principle of primary सर्वे इन ट्रॉमा पेशेंट। तो एलिमेंट ऑफ प्राइमरी सर्वे जो होते हैं ABCD होता है। उसमें A जो है इज़ फॉर एयरवे असेसमेंट एंड सर्वाइकल स्पाइन कंट्रोल है। एंड इसके लिए आस्क द नेम ऑफ द पेशेंट एंड टॉक टू द पेशेंट। B में फॉर ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग असेसमेंट है। इसमें एक्सपोज करना है नेक एंड चेस्ट एसेस करना है फॉर रेस्पिरेटरी रेट, इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन ऑफ थोरैक्स करना है, बायलेटरल चेस्ट परकशन करना है, बायलेटरल लंग ऑसल्टेशन करेंगे। फिर सर्कुलेशन असेसमेंट में पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, रिफिल टाइम, टेम्परेचर ऑफ एक्सट्रीमिटी, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी। D फॉर डिसफंक्शन ऑफ द सीनस असेसमेंट। उसमें जो है AVPU ग्रेडिंग करते हैं। A से अलर्ट, V से रिस्पॉन्स टू वॉइस, P से रिस्पॉन्स टू पेन एंड U से रिस्पॉन्स जो है U से पेशेंट विल बी अनरिस्पॉन्सिव। एंड प्यूपिल का असेसमेंट करना। एंड E फॉर एक्सपोजर इन दी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट करना है। एंड रिमेनिंग जो है क्लॉथिंग इज रिमूव्ड एंड लुक फॉर एनी ऑब्वियस इंजरी। व्हाट आर दी ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर स्पाइन। तो सस्पेक्टेड केसेस ऑफ स्पाइन इंजरी हमें देखना होगा, असेस करना है फॉर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कि डेफिसिट एब्सेंट है या प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो जो है पार्शियल है या कंप्लीट है, एंड एब्सेंट है तो एक्सरे स्पाइन का देखते हैं AP एंड लेटरल व्यू। एसेस करना है दी स्पाइन स्टेबिलिटी एंड प्रेजेंट है अगर न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट तो MRI स्पाइन करेंगे। तो अभी देखते पहले इफ़ न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट इज एब्सेंट एंड एक्सरे स्पाइन एंड AP कराया स्टेबिलिटी देखने के लिए। स्पाइन अगर स्टेबल है तो रेस्ट करिए फॉर 3 वीक्स एंड ASH जो ब्रेस होता है ये 3 to 4 मंथ्स के लिए पहनना है। अनस्टेबल है तो रेस्ट करेंगे 6 वीक्स के लिए, फिर ऑपरेटिव स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ASH जो है ब्रेस लगाना 3 to 6 मंथ के लिए। MRI स्पाइन किया, ये कैनाल देखने के लिए करेंगे। अगर न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट है और कैनाल जो है ये अनकम्प्रेस्ड है तो बेड रेस्ट देना है अगेंस्ट फॉर 6 वीक्स और फिर वही ASH ब्रेस एडवाइस कर देना है। एंड इफ़ दी स्पाइन इज़ कॉम्प्रोमाइज देन डीकम्प्रेशन करना पड़ेगा एंड इंटरनल फिक्सेशन ऑफ स्पाइन करना होगा। एंड बिफोर दिस डिफिनेटिव ट्रीटमेंट सबसे पहले तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट अवॉइड करना है एनी मूवमेंट एट इंजर्ड सेगमेंट। होल बॉडी इज मूव्ड एज दी वन पीस फॉर शिफ्टिंग। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चेक करना है फॉर सर्वाइकल इंजरी एंड इफ प्रेजेंट देन सर्वाइकल कोदर लगाना है। एंड प्राइमरी सर्वे करना है एंड इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन देना है IV बोलस। एंड लास्ट इज रिहेबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट इज कुलीस फ्रैक्चर। कुलीस फ्रैक्चर में बाय डिफिनीशन अगर कुलीस फ्रैक्चर का देखें तो इट इज़ अ फ्रैक्चर एट द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस at the cortico-cancellous junction around 2 cm from the distal articular surface in adults with typical displacements. मोड ऑफ इंजरी जो है इसमें फॉल करना है ऑन दी आउटस्ट्रेच्ड हैंड एंड रिस्क फैक्टर में एज मोर देन 40 ईयर्स, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस।
पैथोएनाटॉमी में फ्रैक्चर लाइन जो है रन्स ट्रांसवर्सली एट दी कॉर्टिको कैंसलस जंक्शन एंड फॉलोइंग द डिस्प्लेसमेंट्स आर यूजुअली सीन। एक तो इम्पैक्शन ऑफ द फ्रैगमेंट एंड डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट, डॉर्सल टिल्ट जो है मोस्ट कॉमन है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, लैटरल टिल्ट है एंड सुपिनेशन है। तो दीज आर दी डिस्प्लेसमेंट्स विच आर सीन एंड फॉलोइंग इंजरीज आर कॉमनली एसोसिएटेड। तो उसमें फ्रैक्चर ऑफ स्टेलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्नर एंड रप्चर ऑफ द अल्नर कोलेटरल लिगामेंट एंड रप्चर ऑफ द ट्रायंगुलर कार्टिलेज, रप्चर ऑफ इंटरऑशियस रेडियो अल्नर लिगामेंट सारे हैं एंड दे विल कॉज द रेडियो अल्नर सबलक्सेशन, रप्चर ऑफ एक्सटेंशन पॉलिसिस ब्रेविस टेंडन। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा अगर है तो देयर कैन बी RTA और असॉल्ट और हिस्ट्री ऑफ फॉल हो सकता है। कंप्लेन ऑफ पेन अराउंड द रिस्ट जॉइंट होगा, स्वेलिंग अराउंड रिस्ट होगा, डिफॉर्मिटी ऑफ रिस्ट होगा। ऑन एग्जामिनेशन टेंडरनेस ओवर द रिस्ट है, इरेगुलरिटी ओवर द लोअर एंड ऑफ द रेडियस है एंड डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी एंड रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस कम्स टू लाई एट द सेम लेवल और लिटिल हायर देन द अल्नर स्टेलॉइड प्रोसेस। एंड इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे डिस्टल फोरआर्म कराना है विथ रिस्ट, AP एंड लेटरल। ट्रीटमेंट में अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो उसमें इमोबिलाइजेशन इन बिलो एल्बो प्लास्टर कास्ट कराएंगे फॉर 6 वीक्स के लिए। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है तो मैनिपुलेटिव रिडक्शन करना है फॉलोड बाय द इमोबिलाइजेशन इन कुलीज कास्ट। कम्यूटेटेड फ्रैक्चर है तो सर्जिकल स्टेबलाइजेशन करना है यूजिंग द के वायर्स। कॉम्प्लिकेशन में फिंगर स्टिफनेस जो है इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोड बाय द माल यूनियन कार्पल टनल सिंड्रोम एंड सुडेक्स ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। देन बोन ट्यूमर, बोन ट्यूमर कैन बी ऑस्टियोसार्कोमा, एविंग्स ट्यूमर, ऑस्टियोक्लास्टोमा एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा। एंड ऑस्टियोसार्कोमा जो होती है ये 15 से 25 साल में होता है ऑस्टियोसार्कोमा। एविंग सार्कोमा थोड़ा कम 10 से 20 साल में होगा, बच्चों में होगा। ऑस्टियोक्लास्टोमा 20 से 40 मिडिल एज में। और कॉन्ड्रोसार्कोमा ये थोड़ा एल्डरली 30 से 60 ईयर्स में कॉमन है। कॉमन साइड जो होती है ये ऑस्टियोसार्कोमा की राउंड नी होती है, यानी लोअर एंड ऑफ फीमर एंड अपर एंड ऑफ टीबिया। एंड एविंग सार्कोमा का टीबिया फिबुला एंड बट फ्लैट बोन्स में हो सकता है मल्टीसेंट्रिक वे में। देन ऑस्टियोक्लास्टोमा भी अराउंड नी होगा एंड लोअर रेडियस पे भी होता है। एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा ये फ्लैट बोन्स हैं अपर एंड ऑफ फीमर वहाँ पे होती हैं। लोकेशन अगर देखें तो ऑस्टियोसार्कोमा इज एट द मेटाफाइसिस, एविंग सार्कोमा डायफाइसिस पे, ऑस्टियोक्लास्टोमा एपिफाइसिस पे एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा एनीवेयर। पेन जो है पेन विल बी प्रेजेंट, पेन एविंग सार्कोमा में भी पेन ज़्यादा रहेगा, ऑस्टियोक्लास्टोमा में और कॉन्ड्रोसार्कोमा में रिलेटिवली कम रहता है बट इसमें भी रहता है। स्वेलिंग जो मोस्ट कॉमनली कॉन्ड्रोसार्कोमा में होगी फॉलोड बाय द ऑस्टियोसार्कोमा। एविंग सार्कोमा ऑस्टियोक्लास्टोमा में रिलेटिवली लेस स्वेलिंग रहती है। ड्यूरेशन ऑफ क्लिनिकल फीचर्स तो ऑस्टियोसार्कोमा वीक्स टू मंथ लगाएगा, एविंग सार्कोमा में सेम रहता है। और ऑस्टियोक्लास्टोमा थोड़ा और स्लो ग्रोइंग है तो ये मंथ्स में होगा और कॉन्ड्रोसार्कोमा तो ईयर्स में होगा, तभी इतना ज़्यादा सूजन हो जाएगा इसमें। एंड एक्सरे अपीयरेंस अगर देखते हैं ऑस्टियोसार्कोमा का सौंदर्य अपीयरेंस होता है, कॉडमेंस ट्रायंगल मिलता है एंड न्यूटेन बोन फॉर्मेशन होता है। इधर ऐसा पेटोनियम उठ जाएगा, सौंदर्य साइन मिलेगा, कॉडमेंस ट्रायंगल मिलेगा। एंड एविंग सार्कोमा में ऐसा ओनियन पील अपीयरेंस रहेगा एंड सोप बबल अपीयरेंस रहेगा। ऑस्टियोक्लास्टोमा में नो ट्यूमर न्यू बोन फॉर्मेशन विल बी देयर इन क्लास्टोमा। एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा में मोटेड कैल्सिफिकेशन रहेगा विद ट्यूमर और साथ में लाइटिक लीजन्स रहेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो है ऑस्टियोक्लास्टोमा एविंग सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा में एविंग सार्कोमा रहेगा। एविंग सार्कोमा कैन मिमिक लाइक ऑस्टियोसार्कोमा एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड ऑस्टियोक्लास्टोमा एनोरिज्म बोन सिस्ट की तरह भी लग सकता है। कॉन्ड्रोसार्कोमा ऑस्टियोसार्कोमा के साथ कन्फ्यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जो है ऑस्टियोसार्कोमा के लिए लोकल एब्लेशन करते हैं विथ कीमोथेरेपी एंड एविंग सार्कोमा रेडियो और कीमोथेरेपी करते हैं, सर्जरी नहीं करते हैं, इट मेल्स लाइक स्नो। एंड ट्यूमर एक्सीजन विथ रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे क्लास्टोमा में एंड लोकल एब्लेशन विथ रेडियोथेरेपी करेंगे इन कॉन्ड्रोसार्कोमा। सारे अलग अलग मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। पैथोलॉजी जो है ट्यूमर सेल्स विथ ऑस्टियोइड और बोन फॉर्मेशन रहता है मेनली इसमें। एल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज रहेगा इन 50% ऑफ केसेस ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा। एंड एविंग सार्कोमा में शीथ ऑफ राउंड सेल से बनता है ये
एंड ऑस्टियोक्लास्टोमा मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स होगा इन दी फाइब्रोस्टोमा, एंड कॉन्ड्रोसार्कोमा कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कार्टिलेजियस मैट्रिक्स से राइज होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑर्थोपेडिक टॉपिक्स। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट सर्जरी का जो है पोर्शन कवर हुआ। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।